जैसी आपकी मर्जी, विश्वास रखें, क्यों नहीं, अभी आया, यह दिन बार बार आए। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन भर में हिंदी से बोलते रहते हैं। आइए इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसको सीखते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है जैसी आपकी मर्जी। तो जैसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो जैसी को अंग्रेजी में बोलते हैं आज, ठीक है। आपकी को बोलते हैं यू। उसके बाद मर्जी का हो जाएगा प्लीज। तो क्या हो जाएगा? आज यू प्लीज। जैसी आपकी मर्जी, आज यू प्लीज। उसके बाद लगा दीजिए यहाँ पे फुल स्टॉप, है ना। जैसी आपकी मर्जी तो आज यू प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? विश्वास रखें। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, अरे यार विश्वास रखो, ठीक है ना, काम हो जाएगा। तो विश्वास रखें तो क्या बोलेंगे? रेस्ट एश्योर। रेस्ट एश्योर, ASSURE, रेस्ट एश्योर यानी विश्वास रखें। विश्वास रखें तो क्या बोलेंगे? रेस्ट एश्योर, है ना। अगला सवाल देखिए। अगला है क्यों नहीं। क्यों नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? तो वाई नॉट। क्यों नहीं को क्या बोलेंगे? वाई नॉट यानी क्यों नहीं, है ना। वाई नॉट यानी क्यों। अगला सेंटेंस है अभी आया। अभी आया तो अभी का अंग्रेजी हो जाता है जस्ट, और आया का अंग्रेजी हो जाता है कमिंग या कैम या कम, है ना। तो अभी आया तो क्या हो जाएगा? जस्ट कमिंग। JUST, जस्ट कमिंग, ये हो बोलेंगे अभी आया जस्ट कमिंग, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा। अगला है यह दिन बार बार आए। यह दिन बार बार आए तो उसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ तब बढ़िया होगा। हाँ, यह दिन बार बार आए तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे मे, MAY, मे, ठीक है, मे। उसके बाद यह दिन तो दिस डे, मे दिस डे। उसके बाद लिखेंगे काम, COME, काम। तो बार बार का क्या हो जाएगा? अगेन एंड अगेन। क्या हो जाएगा? अगेन एंड अगेन, है ना। अगेन एंड अगेन, इसका मतलब क्या हो गया? यह दिन बार बार आए, मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है केवल स्त्रियों के लिए। केवल स्त्रियों के लिए तो केवल स्त्रियों के लिए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फॉर, एक मिनट, फॉर लेडीज, LADIES, लेडीज, फॉर लेडीज ओनली। केवल स्त्रियों के लिए तो फॉर लेडीज ओनली, ठीक है ना, फॉर लेडीज ओनली। आगे देखते हैं। आगे कष्ट के लिए धन्यवाद। तो कष्ट के लिए धन्यवाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो थैंक्स बोलेंगे, THANKS, थैंक्स। फॉर के लिए का अंग्रेजी फॉर होता है, तो थैंक्स फॉर द ट्रबल। थैंक्स फॉर द ट्रबल। ट्रबल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो TROUBLE, ट्रबल, टी यहाँ हो जाएगा, है ना। तो थैंक्स फॉर द ट्रबल यानी कष्ट के लिए धन्यवाद। अगला देखिए। अगला है कोई और। हम लोग बोलते हैं ना, अरे कोई और है क्या, कोई और बाकी रह गया क्या, इस तरह बोलते हैं ना। तो कोई और तो एनीबॉडी एल्स, यानी कोई और है क्या। चलिए क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। क्या है? इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो एकदम इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे थैंक्स, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे थैंक्स, THANK, थैंक हो गया, ठीक है। धन्यवाद यानी थैंक्स। उसके बाद लिखेंगे फॉर। उसके बाद लिख देंगे दिस, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिस, या फिर दी भी लिख सकते हैं, फॉर थैंक्स फॉर दी ऑनर लिख सकते हैं, दी ऑनर। ऑनर में H होता है, सॉरी, HONOUR, ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर या थैंक फॉर दी ऑनर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कोई और वस्तु। कोई और वस्तु तो क्या हो जाएगा? तो एनीथिंग एल्स, एनीथिंग
एल्स, यानी इसका मतलब हो गया कोई और वस्तु, एनीथिंग एल्स मतलब कोई और वस्तु। क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर देखिए, शोर मत करो। शोर मत करो, तो शोर मत करो तो इसमें हम लोग मना कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं डोंट मेक ए नॉइज, या शॉर्ट में बोल सकते हैं नो नॉइज। नो नॉइज ये भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है ना। उसके बाद 12 नंबर देखिए, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, तो क्या बोलेंगे, नो नो नेवर, नहीं कभी नहीं, नो नेवर, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, धूम्रपान वर्जित है। तो धूम्रपान वर्जित है, तो धूम्रपान वर्जित जब है तो नो स्मोकिंग लिखेंगे, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, SMOKING, नो स्मोकिंग, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गाड़ी खड़ी करना मना है। क्या लिखा है, गाड़ी खड़ी करना मना है, तो क्या बन जाएगा, गाड़ी खड़ी करना, तो सीधा वहां लिखा रहता है नो पार्किंग, नो पार्किंग, PARKING, पार्किंग, नो पार्किंग, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला है प्रवेश निषेध। तो प्रवेश निषेध क्या हो जाएगा बोलिए, तो रहता है नो एंट्री, या फिर नो एंट्रेंस भी होता है ना, नो एंट्रेंस, ENTRANCE, नो एंट्रेंस, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं को क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल नहीं को बोलेंगे नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट, LEAST, नॉट द लिस्ट, बिल्कुल नहीं, है ना। उसके बाद है आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं को क्या बोलेंगे, नो परमिशन, नो परमिशन। परमिशन का स्पेलिंग क्या होता है, तो PERMISSION, नो परमिशन, आज्ञा नहीं तो नो परमिशन, है ना। अगला है चुप ऐसा मत कहो। चुप ऐसा मत कहो, इस तरह हम लोग बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा, हम लोग हर्ष बोलते हैं, हर्ष, तो इसको बोलते नहीं, है ना, या शट अप बोल सकते हैं, शट अप बोल सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे डोंट से सो, ऐसा मत कहो, है ना। उसके बाद है बिल्कुल नहीं, तो वही बनेगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, इसमें क्या बन जाएगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे नौकरी के लिए स्थान नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा।